another video. Thank you for subscribing. If you're already a subscriber, if you're not, kindly do click on the subscribe button. आज हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है which is a poem by John Keats called Lines from Endymion. के बारे में जो यहाँ पे पोम है जॉन कीट्स की, इट्स एन एपिक बिकॉज यहाँ पे एंडेमियन की ब्रेवरी आ रही है, लेकिन अगर आप पोम पढ़ेंगे तो उसमें उनकी ब्रेवरी से ज़्यादा उनके सेक्रीफाइस का जिक्र है. ठीक है. द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोम इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन्स. किसी को पता है इस पोम की फर्स्ट लाइन क्या? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. दिस इज़ अ लाइन जो कि इंग्लिश लिटरेचर में वन ऑफ द मोस्ट कोटेड लाइन्स है. यानी कि इस लाइन को बहुत दफ़ा कई डिफरेंट लोगों ने अपने लिटरेचर के वर्क में, मूवीज़ में, नॉवेल्स वगैरह में इसको जगह जगह किया है. पीपल कैन नोटिस दिस पिक्चर. तो यहाँ पे एक तो आपको ये एंडेमियन नज़र आ रहे हैं इन ह्यूमन फॉर्म, एंड देन वी हैव समवन एल्स जो कि मून के साथ मौजूद है. हु इज़ दिस अदर कैरेक्टर इन दिस पोम? दिस इज़ द मून गॉडेस. ठीक है. तो इस पोम में जो एंडेमियन का सेक्रीफाइस है, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप टू मून गॉडेस. ठीक है. और इन मून गॉडेस का ग्रीक मिथोलॉजी में नाम क्या है? इनका नाम है सेलीन. आपके पास ये भी आ सकता है ब्लैंक में. सही है. द मून गॉडेस. पोम्स इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले. एंडेमियन इज नेम्ड फॉर द एओलियन शेपर्ड एंड किंग ऑफ एलिस इन ग्रीक मिथोलॉजी. ग्रीक मिथोलॉजी में एंडेमियन के बारे में दो बिलीव्स हैं. एक ये भी है कि ही वॉज एन एओलियन शेपर्ड. एओलियन एक जगह का नाम है, वहाँ के वो शेपर्ड थे. एंड देयर इज ऑल्सो बिलीव दैट मे बी ही वॉज द किंग ऑफ द प्लेस इन एलिस. ठीक है. एलिस की पूरी जगह का एक स्टेट थी ग्रीस में, उसके ये किंग थे. ही वॉज सेड टू रूल एट ओलंपिया एज वेल. और ये सबसे ज़्यादा मशहूर क्यों है अपनी मिथोलॉजी में ग्रीक्स की एंडेमियन? बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर सेलीन, जो कि कौन थी? द मून गॉडेस. अब मिथोलॉजिकल अकाउंट यानी कि मिथोलॉजी में क्या लिखा है ग्रीस की कि एंडेमियन की जो ज़िंदगी है, ऑब्वियसली ही वाज डीपली इन लव विद मून गॉडेस. मून गॉडेस लव्ड हिम इक्वली. लेकिन हुआ क्या था कि दे जस्ट कुड नॉट बी टुगेदर. देयर वाज नो सिचुएशन, देयर वाज लाइक कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बन सकता था जहाँ पे एक मून गॉडेस और एक इंसान आपस में साथ हो. तो जो बाकी उनके गॉड्स थे ग्रीक मिथोलॉजी में, उन्होंने एंडेमियन और मून गॉडेस से कहा कि देयर इज़ ओनली वन सिचुएशन इन विच यू कैन कंटिन्यू टू विजिट एंडेमियन, और आप उनके साथ अपने यू कैन कीप द लव अलाइव. और वो क्या कंडीशन थी? वो ये थी कि एंडेमियन विल रिमेन इन परपेचुअल स्लीप. अब यह एंडेमियन के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं था, लेकिन एंडेमियन चोज इट फॉर हिम. क्यों? क्योंकि इवन दो इन दिस कंडीशन ही वुड नॉट बी एबल टू रिएक्ट और से समथिंग, बट his lover moon goddess would be able to do that. She would be able to visit him. वो उनसे बात कर सकेंगी. वो उस जो भी इनका लव था उसको हमेशा के लिए forever eternal कर सकेंगी. ठीक है. तो एंडेमियन की इस सेक्रीफाइस को, इस कुर्बानी को लेके जो स्पीकर, जो पोइट है, वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं? वो बताना चाह रहे हैं जो पावर है ब्यूटी की चीज़ों में. थिंग्स ऑफ ब्यूटी में हर चीज़ हो सकती है, राइट? थिंग्स ऑफ ब्यूटी में नेचर भी है. थिंग्स ऑफ ब्यूटी में कोई इंसान भी हो सकता है. थिंग्स ऑफ ब्यूटी में कोई फीलिंग भी हो सकती है. कुड बी एनीथिंग. लेकिन वो तमाम सोर्सेज ऑफ ब्यूटी जो होती हैं, दे हैव सो मच पावर ओवर अस कि वो हमें गाइडिंग फोर्स के तौर पर ज़िंदगी में आगे लेके जा रही होती हैं. तो एंडेमियन ने भी ये सब कुछ क्यों किया? बिकॉज दिस वॉज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी और पावर, जिसकी वजह से ही रियलाइज़ कि यार इफ़ दिस इज़ द ओनली सिचुएशन फॉर माई लव, तो फिर मैं यही करूँगा. अब एटर्नल स्लीप का मतलब है फीलिंग्स उनमें हैं. वो कुछ बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बट फील तो कर रहे होंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग, बिकॉज ऑफ दोज फीलिंग्स, ही एक्सेप्टेड द सेक्रीफाइस इंटेंशनली. ठीक है. व्हेन वन फुली अंडरस्टैंड्स ब्यूटी, जब हम ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को सही से अंडरस्टैंड करते हैं, इट नेवर लीव्स अस. फिर चाहे इंसान बूढ़ा हो जाए, योर बिलवड में डाई, यू में डाई, दे में गो समवेयर, आप उन्हें किसी भी रीज़न से लूज़ कर दें, बट देयर लव स्टिल कंटिन्यूज. कहीं मेमोरीज, कहीं चीज़ें, कहीं फीलिंग्स, लेकिन इट कंटिन्यूज फॉर एवर. ठीक है एवरीवन. एंड नाउ वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द पोएट्स इंट्रोडक्शन, ताकि हम पोएट के बारे में भी कुछ जान लें एंड प्रिपेयर कर सकें एमसीक्यूज़ के लिए और अपनी नॉलेज को अबाउट जॉन कीट्स. अब इनका ताल्लुक भी इंग्लैंड से है, लंदन से है, बट देन ही लेटर ऑन इन हिज लास्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ ही वेंट टू इटली, और वहीं पे इनकी डेथ हुई है.
इसके अलावा बिकॉज ही वॉज अ रोमांटिक एरा पोएट, तो इनकी पोइट्री में भी क्या चीज़ है, विविड इमेजरी लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, सेंशुअस अपील, कि आपने नेचर को डिस्क्राइब करना है एज अ वे टू एक्सप्लेन द रीडर कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, और उस नेचर के ज़रिए आपने लोगों के अंदर उनके इमोशंस और फीलिंग्स को जगाना है, ठीक है। इनकी फर्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं। अ वेरी फेमस लाइन इन इंग्लिश लिटरेचर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। लाइन को पढ़ते ही समझ आ रहा है कि पोम की थीम आपके बारे में क्या है, पावर ऑफ ब्यूटी, एंड इट्स सो पावरफुल कि उसका जॉय, उसकी खुशी जो है, उसकी फीलिंग्स जो हैं, दे आर एटर्नल, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाती हैं आपके पास से। अब थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब लेकिन क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब सिर्फ एक इंसान के फिजिकल फीचर्स हैं, बिल्कुल नहीं। थिंग ऑफ ब्यूटी कुड बी एनीथिंग और एवरीथिंग अराउंड यू, फ्रॉम द सन टू द स्टार्स टू एक छोटी सी कोई खाने की चीज़, कोई इस्तेमाल की चीज़, नेचर की कोई चीज़ें, कुड बी एनीथिंग। लेकिन थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब है आपको ब्यूटी का कहीं से भी एहसास हो, दैट स्टेज विद यू फॉर एवर। इनर पीस, यस, इंटरनल ब्यूटी इज ऑल्सो अ पार्ट, बिल्कुल ठीक। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर। कैसी अजीब सी लाइन है, कहने कि लवलीनेस इंक्रीजेज, फिर ऑक्सीमोरन यूज हो रहा है, इट विल नेवर। अगर वो खुद इंक्रीज नहीं होगी तो उसकी लवलीनेस इंक्रीज कैसे हो रही है? इसका मतलब ये है कि सोर्सेज ऑफ ब्यूटी आपसे दूर भी चली जाएं, या फिर कोई जैसे इंसान है एंड यू लूज देम फॉर सम रीज़न, किसी को कोई भी हो सकता है, डेथ हो सकता है, कोई सॉरो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि फिर वो लव जो आप उनके साथ फील करते हैं वो ख़त्म हो जाता है। द मेमोरीज रिमेन, ब्यूटी ओनली ग्रोज, यस। अब देखें एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल लास्ट टाइम भी हमने इस फॉर्म को पढ़ते हुए करी थी। अभी हम सब अपने घर में बैठे हैं, बट ऑल ऑफ अस वुड वांट कि गर्मी का मौसम ख़त्म हो, थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो एंड ऑल ऑफ दैट। हालांकि अभी नहीं हो रहा, बट वी स्टिल नो कि हमें उस थिंग ऑफ ब्यूटी से क्या फीलिंग्स मिलती हैं, क्या उसका एहसास होता है। तो इवन दो इट्स नॉट हेयर बट इट्स लवलीनेस इज देयर, वी कैन फील इट एक्चुअली, राइट। सो that's what the line means कि its loveliness will forever be with you, बल्कि वो और स्ट्रॉन्ग भी होती जाएगी चाहे वो खुद चीज़ मौजूद रहे या ना रहे। पास into nothingness but still will keep, नथिंगनेस का मतलब होता है कुछ ना होना। तो चाहे वो चीज़ आपके सामने से चली भी जाए, आपके पास ना हो, आपके पास से छिन जाए, लेकिन दैट स्टिल डजंट मीन कि आपके अंदर से वो फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। स्टिल विल कीप का मतलब है मेमोरीज, फीलिंग्स, इमोशंस, किसी ना किसी तरीके से वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी आपके साथ ही रहती हैं, ठीक है। अब उसको, उस थिंग ऑफ ब्यूटी को वो कंपेयर किससे करें? वालेकुम अस्सलाम दहरीम। ही इज़ कंपेयरिंग दोज थिंग्स ऑफ ब्यूटी विद अ बोर क्वाइट फॉर अस। बोर का मतलब क्या लिखा हुआ है? शेड अंडर द ट्रीज़, दरख्त के नीचे के शेड को कहते हैं कि बहुत ठंडा, बहुत पीसफुल, बहुत कामिंग होता है। तो कहने कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी किस तरह की चीज़ है कि जैसे आपको दरख्त के नीचे ठंडी छाँव मिल जाए, आप धूप में मौजूद हैं, बहुत मुश्किल है, कहीं छाँव नहीं है, एंड देन सडनली यू एंटर द कूल एंड कामिंग शेड। यही चीज़ आपके पास थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो कि कोई भी चीज़ हो सकती है, बट उसका एहसास ऐसा ही है, ठीक है, पुरसुकून, यस। और किस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं? एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। यानी कि सिर्फ नींद नहीं है थिंग्स ऑफ ब्यूटी, बल्कि एक ऐसी नींद जिसमें आपके पास स्वीट ड्रीम्स हैं, चैन की नींद है, सुकून की नींद है, आपके पास हेल्थ है। और क्वाइट ब्रीदिंग का मतलब क्या है? आपके पास इनर पीस मौजूद है। लेकिन अब थिंग्स ऑफ ब्यूटी की अगर ये सब चीज़ें हमें हासिल हो रही हैं या इसकी तरह की हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन दुनिया का डायमंड अपने पास रखेंगे तभी हमें ऐसा एहसास होगा, या फिर अगर कोई बहुत ही खूबसूरत फिजिकल फीचर्स हों किसी के, तभी फिर उसके फीचर से ही एहसास होगा आना। ये चीज़ें, ये फीलिंग्स हमें किस चीज़ से मिलती हैं? ब्यूटी इन द ट्रू सेंस। और ब्यूटी इन द ट्रू सेंस कहाँ पे मौजूद करती है? इंसान के लुक्स में नहीं, फिजिकल फीचर्स में नहीं, बल्कि फीलिंग्स जो उसको एहसास दिलाती हैं उस चीज़ का, राइट। समटाइम्स व्हेन वी क्राई आवर हार्ट्स आउट, तब हमें सुकून मिल रहा होता है। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो हैं वो तो वही मैंने कहा, इट कुड बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी है वो, क्योंकि वो एहसास आपके अंदर जगाती हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की वजह से इंसान करता क्या है ब्यूटी को हासिल करने के लिए? देयरफॉर, इसलिए हम क्या करते हैं? ऑन एवरी मोरो, हर नए दिन, हर आने वाले दिन, आर वी रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, और मोर स्पेसिफिकली कोई बुके बनाना फ्लावर से, फ्लावर्स को जमा करके कुछ उनसे बनाना। तो बोल रहे हैं कि एवरी डे वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैन, जो कि हमें इस अर्थ से बाइंड कर दे। अब ये कैसी लाइन का मतलब हुआ?
कि हम एक ऐसा बैंड बना रहे हैं कि जो हमें अर्थ के नज़दीक रखे। इस बात का क्या मतलब होगा? अर्थ के नज़दीक रहने से आपको थिंग्स ऑफ ब्यूटी कैसे मिलेंगी? इसका मतलब सिर्फ ये है कि ऑब्वियसली लाइफ में कितनी हार्डशिप्स, मुश्किलात, स्ट्रगल्स हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन हम उन तमाम चीज़ों को कोप कैसे करते हैं? हम उन्हें कोप करते हैं अपने आसपास जो चीज़ें हमें अच्छा एहसास दिलाती हैं उन चीज़ों से कोप करते हैं, राइट? इट कुड बी नेचर, इट कुड बी सम पर्सन, इट कुड बी सम एक्टिविटी, इट कुड बी समथिंग। तो अ फ्लावरी बैंड का मतलब सिर्फ फ्लावर्स नहीं कि हमने फूलों की एक रस्सी बनाई, अपने आप को बांध के ज़मीन के साथ बैठ गए लग के, नो। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को ऐसे मोमेंट से सराउंड करते हैं, बिल्कुल ठीक, ऐसी ब्यूटी से सराउंड करते हैं, ऐसे लोगों से सराउंड करते हैं जो हमें ब्यूटी का एहसास दिलाते हैं, ठीक है? तो अ फ्लावरी बैंड डजंट स्पेसिफिकली मीन अ फ्लावरी बैंड, इट मीन्स कि वो चीज़ें जो हमें उस फीलिंग का एहसास दें, हम अपने आप को उनसे सराउंड रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, अब आगे और बात हो रही है। डिस्पॉन्डेंस का मतलब ज़िंदगी होपलेस है, बहुत आपके पास लॉसेस आ रहे हैं, स्ट्रगल्स हैं, हार्डशिप्स हैं, बहुत मुश्किलात आती हैं, तो इंसान भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इस ज़िंदगी की, इस इन ह्यूमन डियर्थ, यानी कि डियर्थ का मतलब है लैकनेस, तो हमारे पास ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी हो, किसी भी चीज़ को हम फुलफ़िल करना चाहते हैं, उसको हम कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं? थिंग्स ऑफ ब्यूटी के साथ। आपकी ज़िंदगी में दिन कितने ही ग्लूमी यानी कि डार्क या सैड गुजर रहे हों, कितने ही आप डिप्रेस हों, कितने ही डेस्परेशन हो लाइफ में, हम इन तमाम नेगेटिव इमोशंस को एक्चुअली केटर कर सकते हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी के साथ, ठीक है? और सबसे बड़ी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमें कहाँ मिलती हैं? जैसे कि आप सब लोग बार बार कह रहे हैं, नेचर के अंदर मिलती हैं, राइट? हमें इवन कुरान मजीद में भी क्या कहा गया है? ऑब्जर्व द नेचर। अल्लाह ताला को पहचानने के लिए हमें नेचर ही को तो ऑब्जर्व करना है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमें वहाँ अल्लाह ताला के नज़दीक लेके जा रही हैं, ऐसा ही है। व्हेन वी रियलाइज़ कि यार जैसे अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं और फिर इन पहाड़ों को अल्टीमेटली वो रुई की तरह नरम कर देंगे, तो फिर क्या उन अल्लाह ताला के लिए किसी चीज़ कोई इम्पॉसिबल है? एंड देन दिस थॉट गिव्स अस द होप कि हम अपनी ज़िंदगी को ग्लूमी है, सैड है, हार्डशिप्स हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे तो वो हमारी भी मदद कर सकते हैं, राइट? अभी पीछे हमने जिक्र किया डिस्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, ओवर डार्क एंड वेज, ग्लूमी डेज, यहाँ पे भी वही आ रहा है कि ज़िंदगी में कितनी ही ओवर डार्क एंड, यानी कि ऐसा वक्त आ जाए कि आपको नज़र ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, यू आर जस्ट लॉस्ट, राइट? यू आर जस्ट वैंडरिंग कि मैं क्या करूँ ज़िंदगी में। लेकिन वहाँ भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक अ होप, आपके लिए ये एक रे ऑफ होप होती हैं जो आपको उस अंधेरे से, उस डार्कनेस से निकाल के बाहर लेके आ सकती है, राइट? तो नेट फॉर सर्चिंग का मतलब है उन मुश्किल तरीन दिनों में भी वी शुड कंटिन्यू द सर्च, अपने आप को सराउंड रखने के लिए उन चीज़ों से जो कि हमें ब्यूटी का एहसास दिलाएं। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पावर। सम शेप ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की कोई भी फॉर्म, ब्यूटी की कोई भी चीज़ हैज़ द एबिलिटी कि वो आपकी ज़िंदगी पे से पैल को हटा के रख दे। अब मूव्स अवे द पैल, पैल का क्या मतलब है? हमने प्रीलिम के पेपर्स में इसका भी मीनिंग चेक किया था। पैल का मतलब है कवरिंग, कोई भी चीज़ जो कि आपको कवर कर दे, जो कि आपको छुपा दे, एग्जैक्टली। तो ज़िंदगी के ऊपर जो डार्क कवरिंग्स हैं, जो ऐसी चीज़ें जिसने आपको दूर कर दिया है हैप्पीनेस से और खुशियों से, तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी कैन टेक अवे दोस कवरिंग्स, वो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को उससे क्लियर कर सकती हैं। फ्रॉम डार्क स्पिरिट्स चाहिए, यानी कि पैल के साथ साथ डार्क स्पिरिट्स, बुरे ख्यालात, बुरी सोच, नेगेटिव थिंग्स, ऑल ऑफ दैट। अब थिंग्स ऑफ ब्यूटी की एग्जाम्पल्स आ रही हैं आपके पास नेक्स्ट है। सच द सन, ये क्वेश्चन भी आता है कि एंडीमियन की पोम में पोइट ने कौन कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी का जिक्र किया? सन, द मून, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यानी कि छोटे बड़े ट्रीज और प्लांट्स, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, ये ट्रीज जो हैं ये आपके लिए क्या स्प्राउट करते हैं? दे ग्रो शेड्स फॉर अस, और बिल्कुल ठंडे ठंडे से, ये सब चीज़ें क्या हैं? थिंग्स ऑफ ब्यूटी। फॉर अ सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स, आप कह रहे हैं कि फूलों से लेकर डैफोडिल्स, जो आपके पास एनिमल्स हैं, जो ग्रीन वर्ल्ड यानी कि जो ग्रास और प्लांट्स, जो जंगल जहाँ पे वो एनिमल्स रहते हैं, जो पानी की स्ट्रीम्स हैं साफ़ सुथरी सी क्लियर बिल्कुल नेचर के अंदर, ऑल ऑफ दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। क्यों? क्या एहसास देती हैं वो आपको इससे? दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड में, यानी कि वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे ये आपको ठंडक पहुँचाती हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जिसमें ग्रीन शेड है, जिसमें पानी की स्ट्रीम्स हैं, ये बिल्कुल थिंग्स ऑफ ब्यूटी भी ऐसे ही काम करती हैं। जैसे आपको दरख्त की छाँव हॉट सीज़न से बचा के रखेगी, अगर कोई पानी की कमी है तो आपको स्ट्रीम्स और लेक से पानी ठंडा ठंडा मिल सकता है,
तो कह रहे हैं कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी में रोल प्ले कर रही होती हैं, जस्ट लाइक हाउ दीज थिंग्स गिव यू द सेंस ऑफ कामनेस, थिंग्स ऑफ ब्यूटी बिल्कुल यही करती हैं। तो जैसे हॉट सीजन से आपको धूप से बचाने के लिए दरख्त की छाँव है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी आपको सैडनेस से बचाने के लिए मौजूद हैं, दे विल एक्ट इन द वेरी सेम वे, ठीक है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, यानी कि मस्क रोज ब्लूम का मतलब क्या है, एक ऊपर डैफोडिल्स का जिक्र किया है, मस्क रोज ब्लूम, व्हाट डज दैट मीन, कि खुशबू फूल खुद से, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सो पावरफुल कि अगर आप अपने आप को इनसे सराउंड करके रखेंगे तो आपके अंदर होप आएगा, आपके अंदर पावर आएगी और इंस्पिरेशन आएगी अपने आप को बेहतर करने की। तो नो मैटर हाउ डार्केंड और हाउ डार्केस्ट आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, अगर आप अपने आप को किसी भी फॉर्म ऑफ ब्यूटी से सराउंड करके रखेंगे तो इट विल प्रोवाइड यू द सेम कूलिंग कवर्ड जो कि एक ट्री आपको गर्मी में या धूप में या हॉट सीजन में प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगेन ही इज़ कंपेयरिंग के थिंग्स ऑफ ब्यूटी और एक्चुअल जो नेचर की चीज़ें हैं वो आपस में रिलेटेड कैसे हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन विद दिस? अब लास्ट स्टैंजा भी आपके पास आ गया और एक कंपैरिजन हो रहा है, सच टू इज़ द ग्रैंड्यूर ऑफ डूम्स। आप कह रहे हैं कि ब्यूटी की चीज़ों में एक और चीज़ भी शामिल है, एक और चीज़ की भी एग्जांपल दे रहे हैं, ग्रैंड्यूर ऑफ डूम्स। डूम्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन या फिर हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का एंड हो जाना, किसी भी चीज़ की डेथ हो जाना। और ग्रैंड्यूर का मतलब है मैग्निफिसेंस, सही है। अब कह रहे हैं ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिन हीरोज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, जो आपके बड़े बड़े हीरोइक ग्रीक मिथोलॉजी में है, हैप्पी आइल्स कौन सी जगह थी जहाँ पे सारे के सारे हीरोज़ जाके आपस में मिलते हैं, राइट। सो कह रहे हैं कि जैसे हम उन बड़े बड़े हीरोज़ के बारे में उनके एंड का सोचते हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी और ऐसा होगा और ऐसा होगा, कह रहे हैं कि ये भी तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, बिकॉज आप उन चीज़ों को पढ़ के, उन स्टोरीज़ को पढ़ के आपको क्या मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। सो इफ़ देयर इज़ एनी थिंग दैट्स गिविंग यू द पॉजिटिव थाट्स, द पॉजिटिव फीलिंग्स, तो फिर वो सब थिंग्स ऑफ ब्यूटी में शामिल है, ठीक है। तो माइटी डेड यानी कि जो हमने तमाम लवली टेल्स इन हीरोज़ के बारे में पढ़ी हैं और सुनी हैं, या जो हम इनके बारे में सोचते हैं कि मरने के बाद वो यहाँ जाएंगे या वो ये करेंगे या फिर ये होगा, करेंगे, ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। और बल्कि स्टोरीज़ तो ऐसी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं जो कि एक एंडलेस फाउंटेन है, यानी कि स्टोरीज़ नेवर डाई, जनरेशन्स टू जनरेशन्स वो चलती रहती हैं। और आपको हर वक्त जहाँ भी आप कुछ मुसीबत है, कुछ प्रॉब्लम है, इंस्पिरेशन चाहिए, होप चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, यू कैन रीड दी स्टिल्स एंड गेट द मोटिवेशन, राइट। और वो कंपेयर किसको कर रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक समथिंग इज़ बीइंग पोर्ड ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक। हेवन का मतलब है आसमान या जन्नत। तो बेसिकली ही सेइंग कि ये मोटिवेशन जो हमें इन टेल्स इन स्टोरीज से मिलती है, जो हीरोज़ की कहानियाँ हैं, इट्स जस्ट लाइक कोई आपको आसमान से कोई होली ड्रिंक पिला रहा है। दे आर सो पावरफुल एंड दे कैन हेल्प यू इन वट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग। ये वाला स्टैंजा समझ आया थोड़ा सा, ठीक है। तो पीछे उन्होंने कहा कि अपने आप को सन, मून, फ्लावर्स, डैफोडिल्स, रोज़ के साथ सराउंड करके रखें। यहाँ पे वो एक और एग्जांपल दे रहे हैं जो टेल्स हैं, किनकी टेल्स हैं, आपके हीरोज़ की, उनकी ब्रेवरी की, राइट। एंड दीज आर द स्टोरीज जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, एंडलेस फाउंटेन, दे विल कीप ऑन लिविंग, दे विल कीप ऑन गिविंग यू द इंस्पिरेशन। एंड व्हाट विल हैपन टू यू देन, आपकी ज़िंदगी में जो डार्कनेस है, जो भी कोई मुश्किलात हैं, दीज थिंग्स कैन कम एंड टेक दैट अवे फ्रॉम यू, राइट। सो दैट वाज द पोएम, इट वाज एक्चुअली वेरी स्मॉल पोएम, लेकिन सबको समझ आया है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी को? With this we have ended the poem, and if you have any questions, if you have any confusion, you can certainly comment down below. आसान सी poem थी, little bit of a difficult vocabulary but not that difficult to understand the concept. यहाँ पे एंडेमियन का जो पूरा किस्सा है, it's a sacrifice जिसको उन्होंने लिया है एक्सप्लेन करने के लिए कि ब्यूटी इज़ सो स्ट्रॉन्ग एंड सो पावरफुल that it can inspire people to do the most risky things and to take the most dangerous steps, जिसमें आप खुद भी ख़त्म हो जाए actually. That was the message of the poem, and I hope you all liked it. And if you have any suggestions, comment down below. Don't forget to subscribe the video, like the video. See you later.